गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मुझे खाना बनाना है। मैंने रात को भिगा दिए थे राजमा और राजमा चावल रोटी बनानी है, सब्जी रखी हुई है और देखती हूँ नाश्ते के क्या बनाती हूँ। पहले मैं ये राजमा बना लेती हूँ और राजमा उबाल दी है, बाकी टमाटर पिसे हुए हैं और प्याज में ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। तो बस मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं सोचा सुबह से ही आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और थोड़ा फेस अजीब सा होता है ना, आवाज़ अजीब सी होती है, इस वजह से थोड़ा लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलो फाइनली आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन मॉर्निंग से। तो वैसे तो मैं जल्दी उठ जाती थी, आज मेरी नींद 6:45 बजे उठी। 4 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, बट नहीं उठ पाई मैं कि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, सोने का मन कर रहा है। तो मगर ऐसा है नहीं ना, हो नहीं सकता मतलब कि सोते ही रहो सोते ही रहो। तो चलो अब मैं काम करती तो यहाँ सबसे पहले उठ के मैं करती हूँ पानी गर्म, और कभी कभी मैं नॉर्मल पानी भी लेती हूँ, कभी कभी मैं हल्दी वाला पानी पीती हूँ। तो जब ऐसी कंडीशन हो रही है थोड़ी, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा गर्म पानी पिया जाए और हल्दी डाल के पिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। मगर वो बहुत थोड़ा कड़वा सा हो जाता है हल्दी डाल के, तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था राजमा बना रही हूँ, तो यहाँ प्याज काट रही हूँ मैं, और टमाटर तो पीसे हुए हैं, और टमाटर मतलब प्याज ही पीसते हैं मुझे, तो मैं वही पीस लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर चावल भी बनाने होते हैं, रोटी भी बनानी होती है, नाश्ता भी होता है। तो आज तो मैं सिर्फ रोटी ही भेजूँगी नाश्ते के लिए, क्योंकि सब्जी रखी हुई है, और राजमा चावल भेज दूँगी, क्योंकि रोज़ का समझ में नहीं आता कि क्या भेजूँ नाश्ते में। एक दिन पोहा भेज देती हूँ, एक दिन इडली भेज देती हूँ, और जो समझ में आता है वो भेज देती हूँ। मगर अब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं सोचा चलो रोटी ही भेज दूँगी। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैं कहा चलो इसी में हरी मिर्च डाल दूँगी, और अदरक भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो वही मैं देख रही थी कि ज़्यादा मिर्च ना डल जाए, क्योंकि वो जो हमने घर में पीसी हुई है ना लाल मिर्च, वही बहुत तेज़ मिर्च है, तो थोड़ा आराम से ही डालूँगी मैं मिर्च। और क्योंकि देख के, क्योंकि बहुत मिर्च हो जाती है ना, तो वो भी नहीं खाया जाता है। और यहाँ पे फिर मैं अदरक भी भूल गई थी डालना। तो जल्दी जल्दी में यही होता है कि सुबह के टाइम बहुत जल्दी होते हैं ना, तो भूल जाता है इंसान कि क्या क्या डालना है इसमें। तो मैंने काट के डाल दिया है, मसाला पीस दिया है, और यहाँ पे मैं कुकर से राजमा हटा रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाती हूँ राजमा। और फिर इसमें ना बहुत राजमा का जो गाढ़ा गाढ़ा राजमा लगी हुई होती है ना, वो थी इसमें। तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से पानी से इसी में डाल दूँगी, आरओ का पानी से। और फिर मैंने एक बार कुकर अच्छे से हाथ मार दिया कुकर में, क्योंकि वो काला हो जाता है उसमें, अगर राजमा लगी हुई होती तो कुकर काला हो जाता है अंदर से। हूँ। तो मैंने बहुत पहले मतलब आप लोगों को दिखाया था, कम से कम 4-5 दिन हो गए। ये मैंने पीस दिए थे टमाटर, तो इसमें पता है टमाटर तो खराब मतलब बाहर से धब्बे धब्बे हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने पीस दिए थे। तो अब क्या हुआ, मैंने बॉटल में टमाटर पीस के रख तो दिए, मगर उसका जो पानी पानी था ना, इतना पानी निकला ना उसमें से, पानी नीचे रह गया, बल्कि सफेद पानी, ऐसा पानी ही होगा। वो पानी मैंने फेंक दिया और ये टमाटर अब गाढ़े गाढ़े सही लग रहे, क्योंकि ना वो दाल में भी डाल रही ना मैं, तो पानी भी चले जा रहा, तो दाल का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जा रहा। तो इस वजह से मैंने वो पानी हटा दिया और ये ग्रेवी सी रख दी है गाढ़ी गाढ़ी सी। तो अब मैं यही मतलब पीस के रखी है, तो ये नहीं है मुझे कि टमाटर ही पीसने हैं, बस प्याज पीसी। अब मैं बना रही हूँ राजमा। छोले तो मैंने बनाए थे, राजमा बना रही हूँ आज मैं। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं चावल और आटा गूंद देती हूँ, मतलब चावल बीन देती हूँ और आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि जो औरतें होती है वो मल्टी टैलेंटेड होती है। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आटा और चावल तो मैं हो जाएगा। तो थोड़ा ये है कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा, और भैया भी जाएंगे फिर। तो चलो चावल बीनती हूँ, आटा। तो मैं यहाँ आटा भी गूंद लूँगी और चावल भी साफ़ कर लूँगी। आटे को मतलब आटा गूंदना मुझे इतना पसंद नहीं है, पसंद तो हो या ना हो गूंदना तो पड़ता ही है। मगर ये है कि थोड़ा बहुत रखा हुआ था आटा, और थोड़ा मैंने गूंद दिया है, क्योंकि रात को तो बच ही जाता है, कितना भी कम गूंदो मगर वो बचता ही बचता है आटा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा है, क्योंकि गाय की रोटी भी निकलती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ताज़ा आटा रहता है तो गाय की रोटी निकाल सकते हैं।
तो बस यही आटा गूंद लूँगी, चावल भी बीन लूँगी। और चावल में लग रहे हैं कीड़े, मतलब जो वाइट वाले कीड़े नहीं होते वो फिर शुरू हो गए, क्योंकि ये तो नया कट्टा था, मगर बरसात है ना, आपको पता है एकदम लग जाते हैं। तो वही मैंने एक बार देखा तो उसमें मुझे दिख गया, तो वहम हो गया मुझे। तो मैं दोबारा से अच्छे से बाहर जाके साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ देखा तो मुझे दिखा नहीं ढंग से। तो बस यही होता है कि मतलब तेल मेरा गर्म हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने सोचा चलो जब तक तेल गर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं चावल भी बीन लेती हूँ और आटा भी गूंद लेती हूँ। तो वो मुझे किचन में दिखा नहीं, तो मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ। और दक्ष अभी सो रहा है, और सो रहा है तो उस टाइम पे मुझे लगता है जितने काम जल्दी निपट सकते हैं मैं निपटा दूँ, क्योंकि वो उसके बाद मेरे पास ही आने को कहता है। क्योंकि जब बच्चा सुबह सुबह उठता है तो सोचता है मम्मी कहाँ है, ढूंढता है वो, तो सीधे बाहर उठ के आ जाता है। तो यहाँ पे मैं चावल वगैरह सब बीन के आ गई हूँ किचन में दोबारा। तो यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ राजमा, और आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि सबको ही आती है राजमा। तो यहाँ पे मैं दवाई लेकर आई थी अपनी कल, तो यहाँ पे मैं वो दवाई निकाल रही हूँ। एक दिन मैंने बाहर ही रखी है दवाई, हालांकि ये अल्कोहल ही होती है 99% 90%, तो वो तो कोई बात नहीं, मगर ये मन की तसल्ली होती है ना कि बाहर ही रख देती हूँ तो एक दिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने सैनिटाइज भी कर दी है अपनी दवाई, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता है, तो मन की तसल्ली के लिए हो रहा है ये सब। और यहाँ केले लेकर आई थी मैं, और मैंगो लेकर आई थी, वो मैंने उसी टाइम धो दिए थे आके। तो ये भी हमने उस दिन नहीं खाए हैं, ये भी हमने अगले दिन ही खाए हैं। तो आजकल तो बहुत वहम हो जा रहा है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो रही तो सीधा वहीं दिमाग जाके रुकता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मगर ये है ना कि दिल में वहम रह जाता है। तो ये कपड़े मैं छत में लेके जा रही हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि अभी भी हल्के फुल्के तो गिल्ले हैं ही, और धूप आ नहीं रही है, मगर आएगी ज़रूर धूप। तो थोड़ा धूप लग जाती तो इसमें मॉइस्चर जो होता है कपड़ों में तो हट जाता है। तो जब धूप आएगी तब आएगी, मैं सुखाने चल जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। और फैला फैला अच्छा भी लग रहा है, चेयर में बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं आप जैसे देख रहे हैं। तो मैं सुखाने जाती हूँ ये छत में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने, कपड़े बहुत सारे हो गए थे जब मैं डॉक्टर के पास से आई थी, तो बहुत सारे कपड़े थे, और कुछ एक दिन पहले के थे जब वो भीग गए थे, आपको बताया था। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे कि ऊपर से नीचे लाना पड़ रहा था बार बार, और कमरे के अंदर इतनी जगह है नहीं, मगर तभी मैंने एक के ऊपर एक करके रख ही दिए थे कपड़े, क्योंकि वो मशीन में सुखाए थे मैंने। तो मशीन में सुखाने से ये होता है कि पानी निकल जाता है उनका, तो कहीं भी सुखाने डाल दो। तो यहाँ पे बस ये सुखा दूँगी मैं, और फिर बाद में नीचे जाऊँगी, और काम भी देखना है मुझे कि और कौन कौन से काम है। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, ये सारे कपड़े हैं, और कुछ मेरे रूम में भी रखे हुए हैं, मगर मैं अभी लाई नहीं हूँ। वो टॉवल वगैरह हैं, और बस टॉवल है वो मैं लेकर नहीं आई हूँ, वो थोड़ी देर में लेकर आ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो 7:30 हो गए हैं, और देखिए टाइम का पता ही नहीं चलता। 5:30 5:15 बजे मैं उठी थी, और मतलब गर्म पानी वगैरह पिया मैंने। आज का गर्म पानी पी रही हूँ, कभी हल्दी डाल के, कभी ऐसी नॉर्मल पी रही हूँ। तो टाइम का पता ही नहीं चला, 7:30 भी हो गए। और मैंने दाल चढ़ा दी है और चावल चढ़ा दिए हैं, तो बनते रहेंगे। और मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। मैंने सोचा था कि मैं योगा करने के बाद चाय पीऊँगी, मगर अब टाइम नहीं है, क्योंकि दक्ष भी उठने वाला है, वो मुझे करने नहीं देता योगा। तो वैसे तो करने देगा, मगर तो बस अब मैं चाय पीऊँगी। चाय गर्म हो रही है, और इन्होंने भी नहीं पी चाय, इन्होंने योगा कर लिया है, ये भी बाहर गए हैं किसी काम से। तो बस अब मैं अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाती हूँ, क्योंकि इसमें बैटरी भी नहीं है, और मुझे आगे भी व्लॉग कंटिन्यू करना है अपना। तो इसमें बैटरी तो होनी चाहिए ना फ़ोन में, तभी कंटिन्यू होगा मेरा व्लॉग। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। खाना मैं खाने आ गई हूँ, और अभी बज रहे हैं 1:30, और सुबह से आपसे अब बात करी है मैंने। तो आपको बताया था सुबह के टाइम खाना बन जाता है, बट मैं चावल और रोटी अपनी दिन के टाइम पे ही बनाती हूँ, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है। तो थोड़े बहुत तो चावल बन जाते हैं, क्योंकि एक कटोरी से कम चावल बनते ही नहीं हैं, तो थोड़े बहुत बच जाते हैं, वो भी खा लेते हैं हम माइक्रोवेव में गर्म करके। और अभी मैंने बनाई थी राजमा चावल, और यहाँ पे है ये राजमा चावल। क्या है दक्ष, क्या है गम है? दक्ष बताएगा क्या है। दक्ष हाय कर दो, हाय करो सबको।
जय कर दो, अच्छा जय। मम्मा को खिला जय सुन। अरे निकाल भी दिया मुंह से। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए, दक्ष को भी नींद आ रही है, फिर इसको खाना खिला के मैं इसको सुला दूंगी। शाम के बज गए हैं 6 और मैं बनाई जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो उससे पहले मैं खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि दवाई खाने भी बहुत ज़रूरी है और खाना बन जाएगा। पहले दवाई खा लेती हूँ। और मैंने अभी थोड़ा सा वीडियो शूट करा है फ्रिज क्लीन का अपना, वो मैं कल वाले वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि अगर मैं वो वाला वीडियो फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो इसमें ऐड कर दूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला वीडियो मैं कल ही इसमें ऐड कर दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ वीडियो का एंड करती हूँ, पहले दवाई खा लेती हूँ। और ये होम्योपैथिक दवाई है, और पहले मैं वहीं पे जॉब करती थी होम्योपैथिक क्लिनिक में, तो वहाँ पे हम ये मीठी गोली ऐसे खाते रहते थे, बहुत मज़ा आता था। और शुरू में जब मैं जॉब करती थी तब मैं खाती थी मीठी गोली, मगर बाद में ये मीठी गोली खाने का क्रेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मुँह के आगे इतना सारा रहता है ना, कोई भी चीज़ हो मुँह के आगे इतनी सारी रहती है तो मन भर जाता है उससे। तो अब मेरा मन करता है बहुत सारी खा लूँ। बस वही बात है ना, जब कोई चीज़ अपने पास होती है तो उसकी अहमियत पता नहीं चलती, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो उसकी अहमियत पता चलती है। तो बस यही है कि मीठी गोली याद आ जाती है कभी कभी। और बस मैं देख रही हूँ कब तक, मतलब 1 हफ्ते की दवाई ली है सर ने, तो कब तक मेरे को आराम मिलता है देखती हूँ। अगर नहीं मिला आराम तो उनका चेंज कर देंगे दवाई, मगर 1 हफ्ते मुझे खानी पड़ेगी ये वाली दवाई। तो मेरे पे सूट हो जाती है होम्योपैथी, तो टेस्ट वो अभी देखती हूँ। अभी तो थोड़ा सा आराम है, मगर पूरा आराम नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा सा आराम है। और बारिश बहुत तेज आ रही है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है आना, उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि डियर आपकी नथ जो है, उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा करवा चौथ का, तो पूछी थी कि आपकी नथ कितने तोले की है, उनका उसका वेट पूछी थी। तो शायद 1 तोले से ऊपर है, 1.5 तोला है शायद, तो मुझे भी पता नहीं है ढंग से, क्योंकि उस टाइम पे मैंने दे दी थी। उसकी पर्ची मम्मी के पास होगी तो होगी, नहीं तो मेरे पास तो है नहीं उसकी रिसिप्ट। तो वो शायद 1 तोले से ऊपर का है। तो मैंने आपको बता दिया अपनी नथ का वेट। और तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपको बहुत जल्दी। और मुझे अपने घर जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बार बार फ़ोन कर रही ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं एकदम से चले जाऊँ। और वैसे मना तो नहीं कर रहे, मगर ये कह रहे हैं जाना है चले जाओ, कोई बात। तो सारा हिसाब किताब देख के जाना पड़ता है, कहीं भी जाना हो। ये मायके की बात नहीं कह रही, मैं कहीं की बात कह रही। तो देखती हूँ कब जाती हूँ, और जाऊँगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो पहले तो अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।